हेलो स्टूडेंट, O20 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 8 का मैथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 8 का मैथ आपका RS अग्रवाल की बुक से आपका करा रहे हैं। ठीक है, और बाकी और भी जो आपके मैथ है वो आपके NCERT की बुक से हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी अगर आप यहीं से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो आज आपका इस क्लास में आपका क्या स्टार्ट होने वाला है, एक्सरसाइज 3E। ठीक है, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब आपका क्या चलेगा, अब आपका चलेगा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन। उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन भी आपके होंगे कि कैसे आपको वो अप्लाई करना है और कैसे नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। ठीक है, और जैसे इवेलुएट, ये आपका स्क्वायर रूट का साइन होता है ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ 2 भी लिख दोगे तो भी आपका स्क्वायर रूट रहेगा, अगर यहाँ 2 नहीं लिखोगे तो भी आपका स्क्वायर रूट ही रहेगा। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन, हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको हम डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड बहुत शानदार मेथड है। इसकी इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद मैं आपके लिए एक ट्री की वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि आप मात्र 1-2 सेकंड में ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। देखते आप इसको देखते ही बता दोगे कितने का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। पहले यहाँ पर हम सीखते हैं डिवीजन मेथड को। वो ट्रिक आपको तभी आएंगी जब आपको डिवीजन मेथड आता होगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें आपको पेयर बनाना है। पेयर का मतलब जानते हैं आप सभी? आप बोलोगे जी सर, पेयर का मतलब हम जानते हैं। पेयर क्या होता है? आप बोलो सर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, शादी का जोड़ा। मतलब उसमें दो पेयर होते हैं, एक क्या होता है, एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है। ठीक है, यहाँ पे वन पेयर ऑफ शूज होता है। ठीक है, जैसे जूते होते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, दो दो शूज मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक मिल जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छा। तो पेयर का मतलब बेसिकली आपको जोड़ा होता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये तो आपको पेयर बनाने होंगे। कहाँ से पेयर बनाने होंगे? पीछे से आपको पेयर बनाने होंगे। आप बोलोगे जी सर, पीछे से दो दो नंबर्स के, ये हो गया। और अब बोलो सर ये तो एक नंबर ही बचा, अरे इसके आगे जीरो लगा लो, ये हो गए दो नंबर। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। उसके बाद आपको ऐसा डायग्राम बनाना। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में। ठीक है, अब आपको बेसिकली करना क्या है, डिवाइड आप सभी को आते हैं। आप बोलोगे जी सर, डिवाइड नहीं आते तो कहीं डूब के मर जाओ, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको डिवाइड आते हैं तो स्टार्टिंग की कंडीशन क्या होती है, स्टार्टिंग में आपको टेबल ऐसा पढ़ना है। अगर आप 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2 टाइम्स पढ़ोगे, 3 का टेबल पढ़ोगे 3 टाइम्स पढ़ोगे, 4 का पढ़ोगे तो 4 टाइम्स पढ़ोगे। बेसिकली आपको स्क्वायर में आपको टेबल पढ़ना होता है। अगर 2 का टेबल पढ़ रहे हो तो 2 टाइम्स ही पढ़ना है। ठीक है, 3 का करोगे तो 3 टाइम्स करना है, 4 का करोगे तो 4 टाइम्स करना है, आप करोगे 5 का करोगे तो 5 टाइम्स करना है। आप बोलो आगे समझ में? आप बोलोगे जी। तो अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ 0, 5 है। अब जैसे कि आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड में आप एक बात ध्यान में रखते हो कि हमें 0, 5 है तो 0, 5 के या तो बराबर नंबर लेना है या फिर इससे छोटा लेना है। कभी भी इससे आपको बड़ा नंबर नहीं लेना है। अगर आपने डिवाइड किए होंगे तो ये बात आपके भेजे में बहुत पहले बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो अगर आपको वो बात पता है कि आपको इसके बराबर लेना है या इससे छोटा लेना है तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छा। अब जैसे 5 है तो आप कौन सा लोगे? आप बोलो सर 1 1 जा 1, 1 भी ले सकते हो आप, लेकिन 1 इससे कम हो जाएगा। और भी आगे पढ़ के देख सकते हो। 2 2 जा 4, आप बोलो सर 4 हो जाएगा। 3 3 जा, आप बोलो सर 9, 9 तो आपका हो रहा है ज्यादा, 9 तो 5 से ज्यादा हो रहा है तो आप छोटा ही लोगे। 2 2 जा 4, कौन सा 2 2 जा 4, 2 2 जा, आप बोलोगे आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में 4 आ गया। अब डिवाइड में हम क्या करते हो, डिवाइड में आप ऊपर के नंबर में से नीचे वाला नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो ना। आप बोलोगे जी सर 5 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 1 बचेगा।
अब जो आगे आप नंबर नोट करोगे, मैंने पेयर किस लिए बनवाए हैं, मैंने पेयर आपको इसलिए ही बनवाए हैं कि अब आपको पूरा पेयर नोट करना है, एक नंबर नोट नहीं करना, 7 आपको पूरा पेयर नोट करना है, इसलिए पेयर बनवाए जाते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। 76 है तो 76 को हम नोट करेंगे, ओनली 7 को नहीं करेंगे, 76 को हम नोट करेंगे। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब जो ऊपर जो जो भी आपका नंबर होगा, जितना नंबर होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, जो भी नंबर होगा उसका आपको डबल कर देना है। डबल तो आपको करना ही आता होगा, डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, 2x कर देना। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। 2 2 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर 4 हो जाएगा, तो उस 4 को हम यहाँ लिख लेंगे। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, 4 यहाँ हो गया। अब यहाँ एक नंबर और आएगा और वहां भी एक नंबर आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें तो नहीं पता वो कैसे आएगा, कितना आएगा, तो आपको बेसिकली करना क्या, 4 का टेबल आता है आपको, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से आता है, तो 4 का टेबल इसमें करते हैं, पढ़ते हैं 1 में तो होगा नहीं, जो एक नंबर में टेबल नहीं जाता तो हम 2 नंबर एक साथ ले लेते हैं, जैसे क्या ले लेंगे, 17, यहाँ से क्या ले लेंगे, आप बोलोगे सर 17 ले लेंगे, तो 4 से अगर 17 में टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम जाएगा, आप बोलोगे सर 4 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, आप बोलोगे जी, तो 4 यहाँ नोट करेंगे और 4 ही यहाँ नोट कर देंगे, 4 वहां लिख देंगे और 4 आपका यहाँ लिख देंगे। इतना तो आपको पता ही है ना, जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वो नंबर आपको यहाँ भी लिखना है। ठीक है, अब करना क्या है, जो आपने लास्ट में यहाँ नंबर लिखा है, क्या लिखा है, आप बोलोगे सर 4 लिखा है, अब इस 4 से मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करनी है आपको, इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है 44 में, किसमें करनी है, 44 में, 4 की मल्टीप्लाई इस 44 में करिए, कितना आएगा आएगा आपका, 4 से मल्टीप्लाई इस 44 में करेंगे, 4 4 जा 16 कैरी, 4 4 जा 16 और 176 176 ये आपका आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलो सर जी। ठीक है, तो 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, आप बोलो सर जो नंबर ऊपर आपका आ गया है वो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 24 क्या हो जाएगा, आप बोलो सर स्क्वायर रूट, ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 20, कितना हो जाएगा 24, यही आपका राइट आंसर। ये होता है आपका डिवीजन मेथड। अगर ये आपको अच्छे से आ गए तो मैं आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर रूट निकालने की, जैसे ही आपने नंबर देखा ऐसे आप आंसर बता दोगे कि सर इसका आंसर तो आपको ये आने वाला है, समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, आप बोलोगे सर 1444। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम पेयर बनाएंगे, पीछे से क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे जी सर ये पेयर बन गए आपके, ऐसा में आप बोलोगे जी सर पेयर बन। अब आगे क्या आपका 14 है, पहले तो आगे आपका क्या था, आप बोलो सर 5 था, कितना था 05, लेकिन अब आगे क्या है आपका, आप बोलो सर अब आगे है आपका 14, तो अब भी आपको टेबल स्टार्टिंग में टेबल ऐसे ही पढ़ना है, अगर 2 का टेबल पढ़ना है तो 2 टाइम्स पढ़ना है, 3 का पढ़ना है 3 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि ये 2 है, अगर 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4, 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9, 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 16, 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 20। आपको बेसिकली इनमें से लेना कौन सा है, आप बोलो सर 2 2 जा भी 4 होता है आपका, 14 से कम है, हाँ जी मान लिया, लेकिन आपको और आगे देखना है कि और भी कोई नंबर आ सकता है, आप बोलो सर 3 3 जा 9 ये नंबर आपका आ सकता है। अगर आप 4 4 जा 16 करोगे तो 16 तो 14 से ज्यादा हो जाएगा, तो 16 ये तो आपका आना ही नहीं है। ठीक है, और आप जब डिवाइड करते हैं तो आपको टेबल इतना कम भी नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे जी सर, जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हो इसमें
आप 5 से डिवाइड कर दो इसे। अब आप ये थोड़ी आप 5 8 जा 40 करोगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं आप आपने कर दिया 5 7 जा 35, पर ये भी तो कम है, ऐसा नहीं करना आपको, और आगे देखना है और इससे कम क्या आ सकता है। अगर कोई नहीं आ रहा तो आपको फिर यही लिख देना है, अगर आ रहा है तो फिर आपको वो लिखना है, ठीक है। आपको हाईएस्ट नंबर लेना है लेकिन इससे कम होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा आप बोलो सर, 3 3 जा 9, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 जा कितना हो जाएगा आप बोलो सर 9। 9 का मतलब बेसिकली आपका 0 9 होता है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। अब माइनस करते हैं 14 में से, अगर 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, आप बोलोगे सर 14 में से 9 को माइनस करते हैं 5 बचेगा, ठीक है। अब आगे जो आप नोट करोगे वो आप क्या 44 नोट करोगे, 40 कितना 44, आप बोलोगे जी सर। अब ऊपर जो नंबर है, ऊपर नंबर क्या आप बोलो सर, ऊपर नंबर हमारा 3 है। 3 का आपको डबल करके लिखना है, 2x करना है 3 का, कितना हो जाएगा आप बोलो सर 3 2 जा 6, हो गया आपका डबल। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। लेकिन अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा उसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 का टेबल पढ़ना होगा। 5 में तो टेबल जाएगा नहीं, 5 में चला जाएगा आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो टेबल आपको पढ़ना है 54 में, कितने कितने टाइम जाएगा आप बोलो सर 9, 6 9 जा 54। हम क्या करेंगे यहाँ भी 9 और यहाँ भी आपका 9। मैंने क्या बताया, ये जो 9 है इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में करनी है 69 में। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 62। अगर यहाँ आप 62 लिखोगे तो ये नंबर तो आपका ज़्यादा हो रहा है, ये नंबर तो आपको ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको कम लेना है या फिर इसके बराबर लेना है। दो ही कंडीशन तो होती है आपकी, या तो कम लेना है या फिर बराबर लेना है। आप बोलोगे जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, ठीक है। तो आप 9 बार ना जाके टेबल आपका कितने टाइम जाएगा आप बोलोगे सर 8 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा आप बोलोगे सर 8 टाइम। एक बार फिर कम कर देते, अगर कहीं ज्यादा आ रहा है तो फिर एक बार कम कर देते। ऐसा नहीं में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतर। 8 यहाँ लिख दिया और 8 आपका यहाँ लिख, अब इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 में, 68 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 8 जा 64 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना आ जाएगा आप बोलो सर 54, कितना आ जाएगा आपका 50, तो कितना आ गया आप बोलो सर 544। अब इसके बराबर ही आ गए सर। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बोला था या तो हमें बराबर लेना है या फिर छोटा लेना है, बड़ा कभी भी नहीं लेना। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आपने इतने अच्छे से बताया है, ठीक है। ये आपका रफ वर्क होता है जो आपने मल्टीप्लाई करके दे लिखी थी, ठीक है। कब इसको वहीं छाप दो फिर में। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आप बोलो सर, इसका आंसर आ जाएगा आपका ये 38 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालने की भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। कॉलम मेथड बताया था, डायगोनल मेथड बताया था स्क्वायर निकालने का। तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, अपने आपके हाथों पर होनी चाहिए वो चीज़। ये नहीं कि बस आपने सीख लिया कॉपी में नोट कर लिया बस भूल गए, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 4489, आप बोलोगे जी सर। पीछे से पेयर बनाते हैं, पीछे पेयर आपको जरूर बनाने हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं सर हमने मन में सोच लिया कि ये पेयर है, ऐसे लाइन जरूर खींचनी आपको। आप बोलोगे जी सर। आगे क्या है 44, तो टेबल कौन सा आएगा आपका, आप बोलो सर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। अगर आप 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, 49, तो आप बोलो सर 49 तो ज्यादा हो तो 6 टाइम जाएगा आपका, 6 या 6 या 6 6 जा आपका, आप बोलो सर 36, कितना जाएगा आपका 36 आ गया। आप बोलोगे जी सर। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आप बोलो सर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे क्या है 89, तो 89 का 89 नोट होंगे, क्यों, क्योंकि ये पेयर में आ रहे हैं। अगर ये अलग अलग होते, पहले बात तो अलग आपको करना ही नहीं है, पेयर इसलिए तो बनाया जाता है, वरना आप गड़बड़ कर दोगे, पहले 8 नोट कर लोगे उसके बाद में फिर 9 नोट करोगे,
इसलिए पेयर बनाए जाते हैं। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। अब क्या बताया मैंने, ऊपर जो भी आपका नंबर होगा उसका डबल करना है आपको। 6 का डबल कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 6 का डबल कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 12 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो। अब देखो 12 का टेबल आता है आपको सभी को, आप बोलोगे जी सर 12 का टेबल 8 में तो जाएगा नहीं, ये जो 8 है 88 में पढ़ लेंगे। 12 का टेबल 88 में कितने टाइम जाएगा? आप बोलो सर 12 7 जा 84, कितने टाइम जाएगा? आप बोलो सर 7। 7 यहाँ लिखेंगे और 7 ही यहाँ लिख देंगे आपका। आप बोलोगे जी सर अभी 7 से मल्टीप्लाई करनी है आपको 120 से। 7 से मल्टीप्लाई करनी है 127 में। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। 7 7 जा आप बोलो सर 49 कैरी 4। 7 2 जा 14, 14 और 4 18 कैरी 1। 7 1 जा 7 और 1 8। आप बोलो सर ये इसके बराबर ही आ रहा है। अब तो ठीक है, आपको क्या बताया कि बराबर लेना है, छोटा लेना है, इसके बराबर है तो फिर ठीक है आपका 8 8। रिमाइंडर बचेगा आपका 0। रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलो सर रिमाइंडर आएगा आपका 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4489 का। आप बोलो सर जो ऊपर ये वाला जो नंबर होगा ये स्क्वायर 60। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका 6241। क्या है 6241? आप बोलोगे जी सर इसको भी ऐसे ही करेंगे 6241 पीसेस पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये है, अब आगे क्या आ गया आपका 62। 62 के नजदीक आसपास नजदीक कौन सा स्क्वायर होता है? आप बोलोगे सर 88 का। 88 में 8 का कितना होता है? 64। ये तो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, फिर आपको इससे कम लेना है। 7 7 जा 14। कौन सा लेना है? आप बोलो सर 14। उससे 7 7 जा 14। आप बोलोगे जी। अब क्या करना है आपको? माइनस करना है ऊपर वाले में से नीचे वाला। और 2 में से 9 नहीं जाएगा, कैर ले लेंगे। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 3 या 5। 5 में से 4 जाएगा 1। हम नोट करेंगे 40। 7 का डबल कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 7 का डबल हो जाएगा आपका 7 का डबल हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 14 हो जाएगा आपका 7 का डबल। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में हमको आ रहे हैं। ठीक है, तो 14 का टेबल आप सभी को आता है। आप बोलोगे जी सर 14 का टेबल आता है तो किस में पढ़ना है आपको? 13 में तो जाएगा नहीं। आप बोलो सर फिर हम 3 डिजिट ले लेंगे 134। ठीक है, कितने टाइम्स? आप बोलो सर 9 टाइम्स जाएगा। 9 यहाँ नोट करेंगे और 9 आपका यहाँ नोट करेंगे। और उस 9 से मल्टीप्लाई करनी है आपको 149 में। 149 में किससे मल्टीप्लाई करना है? आप बोलो सर 9। 9 9 जा 80। 9 9 जा 81 कैरी 8। 9 4 जा 36। 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44 कैरी 4। 9 1 जा 9। 9 और 4 आपका 30। आप बोलो सर ये तो इसके बराबर ही आ गया जी। फिर तो बहुत अच्छी बात है, इसको ही नोट कर देते। रिमाइंडर बचेगा आपका 0। ऐसा में आप बोलोगे जी। अब जो ये ऊपर वाला नंबर है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th 7056। कैसे बनाते हैं पेयर? ऐसा में आप बोलोगे जी सर ये हो गए 70, हो गए 56। 70 में किसके किसका टेबल कितना, किसका स्क्वायर आसपास आ जाता है? आप बोलो सर 8 का आ जाता है। 9 का करोगे 81 हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन आपको छोटा लेना है।
8 यहाँ के लिखेंगे और 8 यहाँ, 8 8 जा 64। अब बोलोगे जी माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 6 और आगे 5 6 नोट, ठीक है। अब बोलोगे जी अब 8 का डबल लिखना है आपको, 8 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 16। 16 का टेबल आपको आता है, 16 का टेबल आता है, 6 में तो होगा नहीं, 65 में कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 ही यहाँ, ठीक है। आए समझ में, आप बोलोगे अब 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 164 में 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 और 1 25 कैरी कितना हो जाएगा 2, 4 1 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा, बोल सर 6। ये तो इसके बराबर ही आ गए, फिर तो और अच्छी बात है, ये बराबर आ गया तो आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतर, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आंसर के कौन सा हो जाएगा इसका, आप बोलो फिर आंसर इसका हो जाएगा, हो जाएगा, आप बोलो आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कितना आपका 9025, 90, बिल्कुल ये भी आपको ऐसे ही करना है डिवीजन मेथड से। टेबल जाएगा आपका 9 का, 9 9 जा 8, 10 का नहीं करना, कभी 10 10 जा 100 कर दो, आपको सिंगल डिजिट वाले करने हैं बस, ठीक है। आप बोलोगे जी सर 100 फिर भी इससे ज़्यादा माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 9, 25 नोट कर लेंगे। अब 9 9 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर कितना हो जाएगा आपका, बोलो सर 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर 18 का टेबल भी आपको आता है, आप बोलोगे जी सर आता है बिल्कुल। 18 का टेबल 9 में तो जाएगा ना, 92 में चला जाएगा आपका, कितने टाइम्स, आप बोलो सर 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 5 या कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 5 5 जो हो जाएगा हमारा 25, यानी कितना आ जाएगा 5 5 8 जा 40, 40 और 2 42, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4, 5 1 जा 5 और 4 कितना हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलो हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 1 1 डबल 4 9, 1 1 पेयर बनाते हैं पीछे, ये 1 बचा तो इसके लिए हम यहाँ 0 क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो 0 1 है, 1 है, केवल कितनी बार जाएगा, आप बोलो सर 1 1 जा कितना होता है 1, तो 1 टाइम्स चला जाएगा आपका, 1 1 जा 1, 0 1 लिखो या 1 लिखो, बात आप बोलोगे जी सर अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, अब क्या नोट करेंगे, आप बोलो सर ये 14, एक पेयर में आ रहा है आपका 14, आगे सन में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब ये 1 है, 1 का डबल कर देना आपको, आप बोलो सर कितना हो जाएगा, 1 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 1 का डबल हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ कितना आएगा, आप बोलो सर अगर हम यहाँ 1 भी करेंगे, 1 यहाँ किया और 1 यहाँ, तो 1 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो याद आएगा 21, और ये तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा आपका, अब 2 करोगे तो 44 हो जाएगा, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, आप बोलो तो आपको क्या करना होगा, आप बोलोगे सर आपको करना होगा 0, क्या करना होगा, 0 यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ लिखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 20 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलो सर 0, कितना आ जाएगा आपका 0, 14 में से अगर 0 आप माइनस कर देते हो तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर आपका 4, कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 14 ही आ जाएगा माइनस होके। अब क्या नोट करेंगे, आप करोगे सर आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर अब क्या करना है, ऊपर जो नंबर लिखा होगा उसका डबल करना है,
10, 10 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 20, 20 यहाँ लिख देंगे। ऐसा में आप बोलोगे जी 20 का टेबल भी आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, 14 में तो जाएगा नहीं 20 का टेबल, तो किस में पढ़ेंगे 144 में, 144 में। कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर 7 टाइम। कितने टाइम, 7 यहाँ लिखेंगे और 7 आपका यहाँ लिखेंगे। उस 7 से इसमें मल्टीप्लाई 207 में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 207 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 के 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आप बोलो सर 0, और 0 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 4, 7 2 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो, अब बोलो सर ये तो इसके बराबर ही आ गया 1449। आप बोलोगे जी सर ये तो और अच्छी बात है, रिमाइंडर 0। ठीक है, आप बोलोगे जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका वही होगा जहाँ की आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ही परफेक्ट स्क्वायर, वरना आपको परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन अच्छे से। तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, आपका 14161। अब आपको क्या करना है, पीछे से पेयर बनाने हैं, कहने तो केवल कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आप बोलोगे जी सर। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो 41 नोट करेंगे, क्या करेंगे 40, ऊपर जो भी नंबर होगा उसका आपको क्या करना है, डबल करना है, ये बताया था मैंने आपको। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत, 1 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2। अब देखो 2 से टेबल 4 में कितने टाइम जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो आपका 2 टाइम चला जाएगा। अगर आप 2 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ, इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 में कितने टाइम्स हो जाएगा, आप बोलो सर 40, 44 तो सर इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कितने टाइम्स करना है, आप बोलो सर हमें तो 1 करना है, फिर क्या करना है आपका, आप बोलो सर हमें तो 1 करना है, क्या करना है, आप 1 यहाँ करेंगे, 1 यहाँ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 में कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 21 का 21 ही आ जाएगा, 21 का 21 ही आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर। तो अब क्या करना है आपको, माइनस करना है, कितना बचेगा, आप बोलो सर ये तो 20 बचेगा आपका, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचा, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। अब क्या नोट करेंगे 61 और 11 है, 11 का डबल करके यहाँ लिख देंगे, 11 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 20, 11 का डबल कितना हो जाएगा 22। बहुत से टीचर आपको ऐसे बताते हैं कि 21 है, इसमें जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको प्लस कर दो तो भी आपको वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप वो याद रखो, ऊपर जो भी नंबर होगा उसको डबल करके लिखना है। ठीक है, अब देखो 22 का टेबल आता है आपको, आप बोलो सर हमको तो नहीं आता, तो इस 2 को छुपा लीजिए, कितना बचा आपका 2, 2 का टेबल आता है आपको, आप बोलोगे जी सर 2 का टेबल 2 में जाएगा, आप बोलो सर ये तो 1 टाइम जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 221, और ये 2000 के आसपास है, 2061 है, 2000 से ज़्यादा। और ये आप क्या लिख रहे हो 200, इतना कम थोड़ी लेना होता है, इतना कम थोड़ी लेना होता है। तो आपको क्या करना होगा, तो आपका टेबल ये, आप बोलो फिर सर हम कैसे करें, अगर आप यहाँ देखो ये 22 है, ये आपका क्या है 22, अगर 22 का टेबल 20 में तो जाएगा नहीं, 206 में चला जाएगा, ये आपका 9 टाइम, कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर 9 टाइम्स के अप्रॉक्स जाएगा, तो यहाँ आपका 9 आएगा। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है वो बहुत कम हो जाता है 1 लेने पर, तो आपको वहाँ पर 9 टाइम्स लेना है, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर 8 टाइम्स, फिर आपको ऐसे रिटर्न होके आना है। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर, तो ये आपको 9 यहाँ करना है। अगर आप 22 का टेबल आपको याद होता तो वो आपका 9 टाइम्स ही जाता। ठीक है, वो गड़बड़ कहाँ हुई कि आप 22 का टेबल ना पढ़ के आप 2 का टेबल पढ़ रहे हो, गड़बड़ आपकी यहाँ आ रही थी। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब 9 आपका यहाँ है और 9 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई करनी है आपको 220,
9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना हो जाता है आप बोलो सर 26 कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा आप बोलो सर 20। किया गया ना आपको वही, आप बोलोगे जी सर ये तो आपने बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन बात आपने बता दी। ठीक है, यही हमको बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती थी। फिर आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर हमारा फिर आ जाएगा ये 2060। रिमाइंडर बचेगा आपका 0, रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो ये आपको परफेक्ट ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे। आंसर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 190, 109 आंसर। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये कितना आपका 10404, जीरो लगा लेंगे पेयर बनाने के लिए। आप बोलोगे जी सर वन वन से ही जाएगा, स्टार्टिंग वन आ रहा है, वन वन जा कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 1, माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 0, माइनस करेंगे 0 ही तो बचेगा, वन में से बन गया आपका 0। आप बोलोगे जी सर अब क्या नोट करेंगे आप बोलो सर 04, वन का डबल कितना हो जाएगा आप बोलो सर 2। अगर यहाँ आप 21 कर देते तो वन यहाँ होगा, वन यहाँ होगा, 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आप बोलो सर 21 आ जाएगा। और ये तो 4 ही लिखा हुआ है आपका, कितना लिखा हुआ है आप बोलो सर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर तो इसका तो ये ज्यादा हो रहा है तो 0 उससे भी कम जाएगा आपका, आप बोलो सर 0 टाइम जाएगा 0 यहाँ। और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 में कितना आ जाएगा आप बोलो सर 00 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 00। अब माइनस करेंगे 4 में से अगर 0 जाएगी कितना बचेगा आप बोलो सर 4 बचेगा आपका। ठीक है, आप बोलोगे जी सर अब क्या नोट करेंगे आप बोलोगे 0, ऊपर जो नंबर होगा 10, 10 का डबल कितना हो जाएगा आप बोलो सर 20, 10 का डबल कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 20 हो जाएगा 10 का डबल। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें आप बोलो सर 20 का टेबल आता है 40 में 2 टाइम जाएगा, 2 या 2, 2 2 जा 4, 2 0 0 2 2 जा। आप बोलोगे सर ये तो इसके बराबर ही आ गए, बहुत अच्छी बात होगी ये तो। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे से बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो पे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17956। तो पीछे से पेयर बनाएंगे 2 2 के, और ये 1 अकेला बचा तो इसके लिए हम 0 लगा लेते हैं इसके सहारे के लिए, ये भी पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब टेबल कितनी बार टाइम जाएगा बोल सर 1 1 1 जा 1, 2 2 जा करोगे तो 4 आपका ज्यादा हो जाएगा जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, माइनस कर देंगे कितना बचेगा आप बोलो सर 0। अब क्या नोट करेंगे 79, 1 का डबल कितना हो जाएगा आप बोलो सर 2, कितना हो जाएगा आप बोलो सर 2। ठीक है, 2 का टेबल 7 में जाएंगे कितनी बार जाएगा आप बोलो सर लगभग 3 टाइम जाएगा। तो करके देखते हैं 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 बोलोगे जी। अगर आप 4 करोगे तो यहाँ हो जाता 24, वहाँ हो जाता 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ये हो जाता आपका 96, जो कि आपका ज़्यादा हो जाता। ज़्यादा तो आपको बिल्कुल कभी भी लेना ही नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब माइनस करेंगे आप बोलो सर 9 में से 9 गया 0, इसमें जाएगा 1, 13, 13 का डबल कितना हो जाएगा आप बोलो सर 13 का डबल तो हमको पता है 26 हो जाता है, कितना हो जाता है 26। अब आगे क्या नोट करना आप बोलो सर 5 6, कितना करना है 5 और 6। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन हमको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर 2 का टेबल आपको आता है, नहीं 2 का 26 का आता है तो बहुत इजी है, लेकिन 26 का नहीं आता तो फिर आपको पीछे से 6 छुपाना होगा, 2 का टेबल करेंगे। जैसे पीछे पढ़ा था हमने 2 का टेबल, तो उसमें कुछ मिस्टेक गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर आपको 26 का टेबल चेक करके करना होता है। तो आप डायरेक्ट 26 का कर लो, तो 26 से कितने टाइम जाएगा आप बोल, ये देखो 2 से कितने टाइम जाएगा आपका आप बोल सर 5। ठीक है, अगर आप यहाँ 5 लिखते हो और यहाँ 5 लिखते हो तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3, 5 2 जा 10 10 और 3 30।
ये हो जाएगा 1325। ठीक है, ये तो इससे कम है। आपको क्या लेना, आप बोलो सर हमको तो कम लेना है, ये ज़्यादा हो गया आपका। तो यहाँ 5 की जगह फिर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 5 की जगह आ जाएगा आपका 4। 5 की जगह कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 5 की जगह आ जाएगा आपका 4। 4 यहाँ लिखेंगे और 4 आपका है। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 25। कैरी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2। 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो सब ठीक हो गया हमारा। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, रिमाइंडर बचेगा आपका जी। तो आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 130। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 और 12, ये दो क्वेश्चन एक जैसे ही। 11 वाला और करा देता हूँ, लास्ट में आ रही 2 0 वरना आप हो जाओ कन्फ्यूज। ठीक है, टेबल कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर 1 1 1 जा 1, कितना बचेगा, आप बोलो सर 0। तो क्या नोट करेंगे 96, 1 का डबल कर देंगे यार 2। 2 का टेबल 9 में कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर ये तो 4 टाइम जाएगा। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 96 हो गया है ये तो। ठीक है, इस क्या बचेगा, आप बोलो सर 0 बचेगी। अब आगे से क्या उतारेंगे, आप बोलो सर डबल 0। 14 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 20। और डबल 0 आपकी कब आएगी, कब आएगी, 28 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, आप बोल सर 1 टाइम्स करोगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो वो आपका कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर 0 टाइम्स। फिर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर वो आपका डबल 0 ही आ जाएगा। रिमाइंडर भी कितना बचेगा, आप बोलो सर जी। रिमाइंडर भी कितना बचेगा, आप बोलो सर रिमाइंडर भी आपका 0 ही बचेगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 140। ये नहीं कि 14 ही कर दो, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 190, लेकिन इसमें डबल 0 भी लगी हुई है, चीज का भी आपको ख्याल रखना है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे जो ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका आंसर आपका कितना आएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको डिवीजन मेथड अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपके लिए कर देंगे। ठीक है, देखो मैं आपको डिवीजन मेथड भी सिखा चुका हूँ और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट निकालने के बस यही 2 मेथड आपके होते हैं, और फिर बाकी की जो होती हैं वो आपकी ट्रिक्स। उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट ट्रिक्स से आप कैसे निकाल सकते हो। आप देखते ही आंसर बता दोगे कि इसका आंसर ये हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका होगा तो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो फिर उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब स्टार्ट हो जाते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखो अगर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा आपका, अगर आप उसको डिवीजन मेथड से करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, आप बोलोगे सर 0। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कि 100 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कुछ स्टार्टिंग के ले लेते हैं जैसे कि 120। अब आपको पता है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मुझे पता है आपको पता है, आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इस नंबर में से क्या माइनस कर दूं, मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका हो जाए, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, आप बोलोगे सर अगर इसमें से आप 20 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 100 बचेगा, और 100 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन 20 आएगा कहाँ से, ये 20 आपका आएगा कहाँ से, वो चीज़ मुझे बता दीजिए। अब मैं आपको वो ही सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइनस करने की जगह आपसे ये पूछ ले कि सर इसमें क्या ऐड करें कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या ऐड करें, ऐसा ही तो पूछ सकता है आपसे वो। उसके लिए आप बोलो सर इसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 121।
और जो कि 11 का स्क्वायर आपका होता है। क्या होता है आप बोलो सर, जो कि आपका 11 का स्क्वायर होता है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, लेकिन वो 1 आएगा कहाँ से? अब मैं आपको इन कॉन्सेप्ट, पहले यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा, ठीक है। जैसे कि मैं लेता हूँ 420, तो आपको पता है 400 किसका होता है? आप बोलो सर 20 का। तो इसका आपको पेयर बनाना है, डिवीजन मेथड करते हैं, आपको ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने आपको डिवीजन मेथड आपका सिखाया था, ठीक है। तो कितने टाइम जाए आप बोल सर, 2 2 जा 4, कुछ भी नहीं बचेगा आपका, 0। क्या नोट करेंगे? 20। 20 से डिवाइड करेंगे, नहीं 2 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा आप बोलो सर? 4। कितना हो जाएगा आप बोलो सर? 4 हो जाएगा आपका। 4 का टेबल 20 में कितने टाइम जाएगा आप बोलो सर? 5 टाइम जाएगा। 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ, 5 5 या कितना हो जाएगा आप बोलो सर? 25 कैरी। 5 4 या 20 और 2 20, आपका सर ज़्यादा हो रहा है 225, लेकिन ज़्यादा तो आपको लेना ही नहीं है। यहाँ देखिए, अगर आप 1 टाइम से भी इसको करोगे, 5 की जगह क्या कर दोगे? अगर आप 5 की जगह 1 कर दोगे यहाँ पे, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आप बोलोगे सर जब कैसे हो जाएगी? अगर आप 1 यहाँ करोगे और 1 आपने यहाँ कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 41। ये भी तो आपका ज़्यादा ही हो रहा है, इसका मतलब आपका कितना टाइम जाएगा आप बोलोगे सर? जी, कितना टाइम जाएगा आपका? 0 यहाँ और 0। अभी 0 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, किस में? 40 में। 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही आनी है। आप बोलोगे जी, और 20 में से 0 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा आपका? आप बोल सर 20 बचे, और ये आप करेंगे। मैंने क्या बताया, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, लेकिन यहाँ तो आपका 0 आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर 0 थोड़ी आ रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से 0 नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका 20। तो आपको भी पता है कि 420 में से अगर आप 20 माइनस कर दोगे तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये 20 आपको पता चल गया कि आपको क्या माइनस करना होगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? आप बोलो सर 20 सब्ट्रैक्ट करना होगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा? आप बोलो सर 20। तो ये जो आया है, ये रिमाइंडर अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर कितना बचेगा आपके पास? 400। और 400 आपका स्क्वायर होता है, ये जो ऊपर नंबर आएगा इसका स्क्वायर होगा आपका 400, इसी 20 की जगह 10 भी हो सकता था आपका माइनस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। सर अब हमें एक चीज़ और बता दीजिए, यदि सब्ट्रैक्ट की जगह प्लस करने के लिए बोले तब क्या करना है? तब क्या, तब क्या करना है आपको? आप बोलोगे सर उसके लिए क्या करना होगा आपको? और जैसे कि आपका टेबल 0 टाइम्स जा रहा है आपका, यहाँ पता चल गया, तो 0 बार ना लेकर आपको एक बार ज्यादा लेना है। 0 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? आप बोलो सर 1 हो जाएगा। यहाँ आपको कितना लेना है? आप बोलो सर 1। यहाँ 2 पहले से ही था तो यहाँ 1 करना है, 1 यहाँ करोगे, 1 यहाँ, ये कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 4। ये कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 41, ये आपका हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना है, 41 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 20। तो कितना आ जाएगा? आप बोलो सर, माइनस का 21 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है ना, तो बड़ा नंबर आपका माइनस का और छोटा नंबर आपका प्लस का है, ठीक है। आप बोलो सर माइनस का 21 आ गया। इसका मतलब क्या है? इस नंबर में अगर आप 21 माइनस कर दोगे, माइनस नहीं प्लस कर दोगे, इस नंबर में अगर आप 21 प्लस कर दोगे तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब बोलो सर कैसे बन जाएगा? 441 बन जाएगा। और 441 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलो सर ये जो नंबर आएगा 21 स्क्वायर होता है 441। मैंने आपसे बोला है कि 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो याद नहीं है तो पहले उनको याद कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। ऐसा में आप बोलोगे जी सर, ये दोनों चीज हमको बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं। अब मैं इनको रेज कर देता हूँ, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या है आपका, आप बोलोगे जी सर। देख क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कि इसमें से क्या माइनस करे कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप बोलोगे सर हमें इसका करना होगा डिवीजन मेथड से सॉल्व इसको। डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से करेंगे, आप बोलोगे सर 5 5 जा। ठीक है, कितना बचेगा, आप बोलो सर अब बचेगा आपका 0। अब क्या नोट करेंगे, आप बोलो सर 09। 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 10। 10 का टेबल 9 में तो आप जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप कुछ और नोट करोगे तो आपका 0 टाइम जाएगा, 10 टाइम 0। कितना हो जाएगा, आप बोलो 9। जो बचेगा ये बचेगा आपका रिमाइंडर। अब क्या करना है आपको, अब ये जो 9 आया है 9 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आंसर में क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टेड 9, सब्ट्रैक्टेड 9 फ्रॉम, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, अब बोल के 2500 टू मेक इट ए परफेक्ट। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से अगर आप 9 माइनस कर दोगे तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन। अगर आपसे ये पूछने लगे कि वो नंबर आपका क्या होगा माइनस करने के बाद, तो आपको नंबर निकाल देना है। नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलो सर वैसे आपको क्या माइनस करना है, 9 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 2500। आप बोलो अगर आपसे ये पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट अगर इसका निकालोगे तो ये आपका ये वाला नंबर लिखा, जैसे कि मैंने वो अभी आपको बताया था, समझाया था बहुत अच्छे। बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या है, कितने क्वेश्चन और हैं आपके, अब बोलो सर 19। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या है, आप बोलो सर फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछो फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बताना है, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, उसका आपको स्क्वायर रूट भी बताना है और वो नंबर भी बताना है, वो नंबर आपका कितना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत है। तो अब क्या करना, आप बोलोगे सर स्क्वायर वो करना आपको डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब देखो 75, तो क्या करना है, आप बोलोगे जी सर कैसे निकालना आपको, 8 8 में कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 64। कितना बचेगा, आप बोलो सर 11। तो 81 नोट कर लेंगे आप। 8 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 16 हो जाएगा आपका। 16 से डिवाइड करेंगे 118 में कितने टाइम जाएगा, देखो 12 कर 12 पढ़ेंगे 16 कितने बार जाएगा, बाई जाए। आप बोलोगे 16 7 जो होता है आपका 112, लगभग 7 टाइम। 7 यहाँ लिखेंगे और 7 आपका यहाँ लिखेंगे आपका। आप बोलोगे जी सर 7 7 जा 49, कैरी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4। 7 6 जा 42 और 4 46, कैरी कितना हो जाएगा 4। 7 1 जा आपका 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे, 1 में से 9 नहीं जाएगा, कैल लेंगे, 11 में से 9 जाए कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 7, 7 में 6 जाए कितना बचेगा, आप बोलो सर 1। ठीक है, अब ये 12 आ गए। तो सब्ट्रैक्ट आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा होता है 12, यही तो माइनस करना होगा आपको। आप बोलोगे जी सर
सब्ट्रैक्टेड 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, में सब्ट्रैक्ट करना है 758 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही निकालना पड़ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा आप बोलोगे जी सर, इसे माइनस कर देंगे 75, माइनस कर देंगे कितना, कितना बचेगा आपका, बोलो सर 7569 ही बचेगा आपका, आप बोलो। और ये किसका स्क्वायर होता है आपका, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट पूछने लगे आप आपसे, स्क्वायर रूट क्या बताओगे, स्क्वायर रूट ऑफ, कितना आ जाएगा आपका 7566, ये जो ऊपर नंबर आया है बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखो इसमें आप आपसे क्या वो करने के लिए बोल, इसमें आपको ऐड करने के लिए, क्या करने के लिए बोला, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 to obtain a perfect square, find this perfect square and its square root। आपको दोनों चीजें बतानी, ठीक है। तो आपको ये नंबर भी बताना है कि इसमें आपको क्या ऐड करना है, और ये बताना है कि इसकी ये नंबर आपका क्या आएगा और उसका स्क्वायर रूट आपका क्या होगा, आप बोलो। तो उसके लिए आपको वही मेथड अपनाना है, डिवीजन मेथड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिवीजन मेथड, सभी बच्चों को आना चाहिए वो, ठीक है। अब बोलोगे जी सर कितना टाइम जाएगा, आप बोलोगे सर ये जाएगा आपका 8 8 या 64 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 या 49, माइनस करेंगे 2 में से 9 नहीं जाएगा, कैर ले लेंगे 12 में से 9 जाएगा, बचेगा यहाँ क्या बचेगा, आप बोलो सर 5, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 1 बचेगा, आप बोलोगे। अब क्या नोट करेंगे, आप बोलो सर 03, 7 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 7 का डबल हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 14 आपका आ जाएगा। आ गया समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत में 14 आपका आ गया, 14 का टेबल आपको आता है 113 कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर 9, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना होता है, अब बोलो सर 44 कैरी कितना आ जाएगा आपका 4, 9 1 जा 9 और 4 आपका था। अब बोलो सर ये तो ज़्यादा आ रहा है और आपने बताया कि ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन मैंने जब आपको ये बताया था क्या नंबर ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आपको ज़्यादा ही लेना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं लेना, आपको थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लेना है। यहाँ देखो यहाँ 1303 है, आपका 1341, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ही ज़्यादा है, 38 ही आपका ही ज़्यादा है, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब आपको मैंने क्या होता है, मैंने क्या होता है नीचे वाले में से ऊपर वाला आपको माइनस करना होगा, में से अगर ये माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा, आप बोलोगे सर 38। हाँ तो 38 नंबर आपका ऐसा आएगा, 38 नंबर आपका ऐसा आएगा जिसको कि आपको ऐड करना होगा, क्या करना होगा, आप बोलोगे सर ऐड करना होगा, 38 एडेड टू obtain a परफेक्ट स्क्वायर। अगर समझ में आप बोल, ठीक है। अब आपसे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका बनेगा क्या, वो चीज निकाल देनी है, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
कितना हो जाएगा आप बोलो सर, इसमें कितना हो जाएगा आप बोलो सर। तो अगर इसका स्क्वायर रूट पूछेंगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपसे, बोलो सर स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप बोलो सर 17। ये जो नंबर आपको ऊपर लिखा हो, ऐसा में आप बोलोगे जी। बहुत से टीचर आपको जो बहुत से टीचर होते हैं वो आपको क्या सिखाते हैं, जैसे कि आपको 78 ही करना है, ठीक है, 79 नहीं करोगे तो 78 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 79। 78 के 79 के स्क्वायर करोगे, ठीक है, और फिर उसमें से 78 के स्क्वायर माइनस करेंगे, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे कि आपको इसमें ये ऐड करना था, ठीक है। और ये वाला नंबर भी फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको उसका भी के साथ भी कुछ छेड़छाड़ी करेंगे। तो ये आपका सिंपल मेथड है जो मैंने आपको बताया है, इसी को आप क्या करो, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। ये आपका फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8400 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए आपका, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है आपका। अब बोलोगे जी आपका 8400 स्क्वायर बनाने आपको, आप बोलोगे मिल जाएगा आपका 9, 9 9 जा कितना हो जाएगा आप बोलो सर 80। कितना बचेगा आपका आप बोलो सर 3। अब क्या हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा आपका 0, इसमें सेट जाएगा आपका 0। क्या नोट करेंगे आप बोलो सर 00। 9 का डबल कितना हो जाएगा आप बोलो सर, 9 का डबल हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा आपका आप बोलो सर 18 हो जाएगा आपका। और 18 से टेबल पढ़ेंगे अगर 30 में तो कितने टाइम जाएगा आप बोलो सर, 1 बार जाएगा ये। 1 आप यहाँ लिखोगे, 1 यहाँ लिखोगे आप, तो कितना हो जाएगा आप बोलो सर। लेकिन मैंने क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया अगर कभी भी ऐड करना हो तो आपको इससे ज़्यादा लेना हो, तो ये 300 है और ये तो इससे कम है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा लेना है, ज़्यादा लेना है। 1 की जगह आपको क्या लेना है आप बोलो सर 2, वरना लेकर आपको 2 लेना है। 2 यहाँ करेंगे और 2 यहाँ पे यहाँ करेंगे। आप बोलोगे 2 2 जा आपका 4, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 1 जा 2, 4 1 आपका 3। मैंने क्या बताया, नीचे वाला नंबर आपका बड़ा आएगा तो नीचे वाले में से ऊपर वाला आप माइनस कर दोगे, तो आपका कितना बचेगा आप बोलोगे सर 364 में से 300 अगर माइनस करेंगे 64 आपका, पूरी आपका रिमाइंडर बचा। मैं माइनस का साइन इसीलिए लगा देता हूँ क्योंकि नीचे वाला नंबर आपको माइनस करना होता है, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर आपका बड़ा है वो माइनस का है, तो इसलिए माइनस का साइन में लगा देता हूँ, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो 64 आपको क्या करना होगा, 64 ऐड करना होगा। 64 एडेड टू 400 गेट ए परफेक्ट। अगर आपसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा है तो उसमें ऐड करके दिखा दीजिए। बोलो सर अगर इसमें प्लस ऐड करेंगे आप बोलो तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा आप बोलोगे जी सर रूट क्या हो जाएगा इसका, आप बोलो सर इसको जो नंबर आपको ऊपर आएगा वो इसका बात मैंने आपको पहले बताई फिर रिपीट कर रहा हूँ। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। कीजिए जल्दी से, क्या क्या होगा इसमें। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का लीस्ट नंबर आपका क्या होगा। तो देखो लीस्ट नंबर अगर आपको निकालने हैं कितने डिजिट का, और एक होता है आपका लार्जेस्ट।
ठीक है। अब लिस्ट नंबर के लिए आपको आपको 4 डिजिट का निकालना है, तो एक तो 1 लिखना होगा आपको। ठीक है, और कितनी डिजिट बची आप बोलो सर 3 और बची, 3 आपको 0 लगा देनी, ये हो गया 4 डिजिट का लिस्ट नंबर। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं जो कि आपको 4 डिजिट का हो। आप बोलो सर कैसे, अगर आप इसमें से गलती से 1 भी माइनस कर दोगे तो आपको 999 आ जाएगा। 999 का मतलब है कि ये आपका 3 डिजिट में चला गया, लेकिन आपसे पूछा 4 डिजिट का है, बोलोगे जी सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपसे 5 डिजिट का पूछते तो 1 लगाते और 4 टाइम्स 0, 6 डिजिट का पूछते 1 लगाते 5 टाइम्स 0। अगर आपसे क्या पूछते 7 डिजिट का पूछते तो 1 लगाते 6 टाइम्स आपका 0। ये होते हैं आपके लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है, आपसे लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का पूछा है तो 4 टाइम्स 9 करना है आपको। 3 डिजिट का पूछा है 3 टाइम्स 9, 5 डिजिट का पूछा है 5 टाइम्स 9। जितने का आपसे पूछा है इतने टाइम्स आपको 9 लिखना। आगे सन में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है। सॉरी, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का नंबर निकालना आपको लिस्ट, पहले तो आपको लिस्ट नंबर निकालना है, लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। हो जाएगा, आप बोलो सर 10000। अब देखो, अब ये लिस्ट नंबर है तो इसमें से आप कुछ माइनस तो कर ही नहीं सकते हो। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है। मैंने बोला अगर आप इसमें 1 भी माइनस कर दोगे ये आपका 3 डिजिट में चला जाएगा, लेकिन आपसे 4 डिजिट का पूछा है तो इसका मतलब इसमें आपको कुछ ना कुछ प्लस करना होगा, तभी वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। जरूर थोड़ी ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हो, वो तो हम चेक कर लेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो आपको इसमें प्लस करना होगा। क्या करना होगा आप बोलते प्लस करना होगा। तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, इसका रूट निकालेंगे। 3 3 जा आप बोलोगे सर 9, कितना बचेगा 1 और डबल। 3 का डबल कितना हो जाएगा आप बोलो सर 6। अगर इसमें आपको माइनस करना है तो 100 से कम लेना है आपको नीचे, अगर प्लस करना है तो ज़्यादा लेना है। तो माइनस आप कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर इसमें से आप 1 भी माइनस करोगे तो आपका जो डिजिट है वो आपके 3 डिजिट चले जाएंगे, लेकिन आपको लेने आपको 4 डिजिट है, तो इसका मतलब कि आपको प्लस करना होगा, आपको ज़्यादा लेना है। अगर 1 करोगे 161 जा कितना हो जाएगा आप बोलते 61 ही हो जाएगा। तो आपको 2 करना है, 2 2 जा 2 3 जा नहीं 2 6 जा 2 है। बिल्कुल बहुत अच्छे। आपको नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। 124 में से 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आप बोलो सर 24। अब आपको 24 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना है 24 एडेड टू 1000 गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नहीं आप बोलो, अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर अगर आप नंबर आप निकालते हो कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर परफेक्ट स्क्वायर 1000 कितना हो जाएगा 1020। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, ये अगर इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछने लग जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 तो कितना आ जाएगा, जो नंबर आपको ऊपर लिखा होगा 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, आपका 32 का स्क्वायर होता है। आज समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब आपको क्या पूछा, अब आपको 5 डिजिट क्या पूछा आपसे, आप बोलो सर 5 डिजिट पर पूछा आपको, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल, ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो, ये हो जाएगा आपका। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से कोई समझ नहीं। ठीक है, तो देखो 5 डिजिट नंबर है इसमें, अगर आप प्लस तो इसमें कर ही नहीं सकते हो। अगर इसमें आप प्लस करोगे तो वो आपका किस में चला जाएगा, आप बोलो सर ये आपका 6 डिजिट आ जाएगा, 1 भी अगर आप प्लस करोगे तो इसका मतलब है बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें माइनस करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कीजिए जैसे फैक्टर आप करते हो, 5 डिजिट का पेयर बनाइए। 3 3 जो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9। यहाँ बचेगा 0, यहाँ क्या नोट करूँगा, आप बोलो सर 99। पेयर बनाया आपने। 3 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9। 9 का टेबल 9 में जाएगा, जाएगा कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर 1। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ। 91 1 जा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आप बोलोगे जी सर अब 9 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 8। अब क्या नोट करेंगे, 99। 31 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर गड़बड़ हो गई क्या, 3 का डबल 9 कर दिया। 3 का डबल कितना होना था आपका, आप बोलो सर 3 का डबल 6। 3 का डबल हो जाएगा आपका 6, यहाँ बचेगा 0, यहाँ उतरेगा डबल। ठीक है, अब भी आपका टेबल 1 टाइम से जाएगा, 2 टाइम्स करोगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स आ जाएगा। आप करेंगे माइनस, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3, क्या नोट करेंगे, डबल। 31 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 31 का डबल हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 62 से का टेबल आपको आता नहीं, आप बोलोगे जी सर 6 का टेबल आता है, 2 ढक लीजिए। ठीक है, तो 6 का टेबल 38 में कितने टाइम जाएगा, आप बोलो सर 6 टाइम जाएगा। 6 यहाँ लिखेंगे और 6 आपका यहाँ लिखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 15 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 30। ठीक है, ठीक आया आपका, इतना ही आएगा 375। मैंने क्या बोला, इसमें आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसलिए हमने छोटा लिया है। प्लस करना होता, ऐड करना होता तो हम ज़्यादा लेते। ठीक है, माइनस करो कितना, कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपका 143। 143 में क्या करना होगा, माइनस 143 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 280 परफेक्ट। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सब्ट्रैक्ट बोलोगे जी, आपको सब्ट्रैक्ट, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 143 आएगा आपको। अब बोल, ठीक है, 9 में से 6, 9 में से 3 माइनस होगा 6, 9 में से 4 माइनस होगा 5, 9 में से 1 माइनस होगा आपका 8। तो आपका ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अगर आपसे पूछे जाए कि ये किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट पूछने लगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 5 6 हो जाएगा, ये जो आएगा यही आपका आंसर आएगा। अब बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज, एक स्क्वायर फील्ड का आपका एरिया इतना है, ये मीटर स्क्वायर है, आप मीटर। ए मैन साइकिल along its boundary at 18 किलोमीटर पर आवर, in how much time will he return to the starting point। वो इतनी स्पीड से अगर आपका जा रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आपका कब आएगा, वो कवर क्या चीज करेगा, पहले मुझे ये बताइए। ये आपका एक स्क्वायर है,
ये आपका एक स्क्वायर हो गया। अब जो मैन है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा, उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा आपका। वो कवर क्या करेगा, उसका पेरीमीटर ही तो कवर कर रहा है वो, और अलग चीज तो जा ही नहीं रहा। चारों साइड, उसने चारों साइड ही तो कवर किया। वो क्या होता है आप बोलो सर, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है। आप बोलोगे तो पहले हमको पेरीमीटर निकालना होगा। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन आपको। आप बोलो सर 600। एरिया क्या होता है आप बोलो सर, साइड का 600। साइड क्या हो जाएगी, आप बोलो सर स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। अगर आप इसका क्या निकालते हो, एरिया क्या निकालोगे, इस साइड निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो मेथड से क्या हो जाएगा आपका, बोलो सर पेयर बना। टू टू जो आपका 4 हो जाएगा, 2 बचेगा 0। 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। 4 से 5 टाइम जाएगा, लेकिन 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 4 4 जो 16 कैरी 1, 4 4 जो 16 1 7। तो कितना बचेगा आप बोलो सर, माइनस करेंगे। 0 में 6 नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 बचेगा। क्या नोट करेंगे तो 24 का डबल कितना हो जाएगा आप बोलो सर 4। ठीक है, ये आपको रफ वर्क करना है। ठीक है, अब 48 का टेबल आपको नहीं आता, 4 का टेबल आता है, लगभग 6 बार जाएगा, लेकिन 6 हो जाएगा आपका ज़्यादा, इसलिए हम 5 टाइम्स करेंगे। 5 यहाँ 5, 5 5 जा 25 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 20 आ गया। ठीक है, अब बोलोगे जी सर साइड कितनी आ गई उसकी, आप बोलो सर 2 होगी। ये आपको रफ वर्क करना था। ठीक है, ये मैंने करा दिया इधर। साइड ये हो गई, अब इसका पेरीमीटर निकालना है। आप बोलो सर पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड कितनी आ गई है, आप बोलो सर 4 इंटू 145। 4 से मल्टीप्लाइंग 4 5 जा 20 कैरी 4, 4 4 जा 16 और 2 कैरी 2 आएगा। 4 5 जा 20 के लिए 0 कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। इतने मीटर, इतने मीटर की डिस्टेंस वो आपका कवर करेगा। स्पीड कितनी है उसकी, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका। आप बोलोगे जी सर, लेकिन स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका मीटर में है, तो स्पीड कितनी की बना आपको, 18 किलोमीटर। इसको स्पीड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप बोलते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर। 18 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, आप बोलो सर थाउजेंड्स में आवर अपॉन का इसका मतलब होता है अपॉन। आवर को सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, आप बोलो सर मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, मिनट हो गई, सेकंड बनाने के लिए फिर 60। तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलो सर मीटर। अरे ये देखो आपकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 200 है आपका किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए, ये हो गया आपका। ठीक है, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई, इसको वो बनाने के लिए कितने से करोगे, आप बोलो सर 60 मल्टीप्लाई करोगे, मिनट बन जाएगी, सेकंड बनाने के लिए फिर 60 कर देंगे, अभी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। देखो ऊपर तो हो गया मीटर, नीचे हो गया आपका सेकंड। आई समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। ये हो गया आपका, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0, 2 0 ये कट गई आप। अब बोलो सर 6 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 3, 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से कट जाएगा। स्पीड आ जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी, 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी आ गई। अब एक सेकंड में आप 5 मीटर जा रहे हो,
और आपको जाना कितना है, आप बोलो सर 980 मीटर जाना है। एक फॉर्मूला होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अलग पेज ले लूँ मैं उसके लिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ से मैं स्पीड निकालने लग जाऊँ, अगर आपको स्पीड निकालनी है, टाइम मल्टीप्लाई में इधर आए किस में हो जाएगा, आप बोलो सर साइड में। अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर चेंज ऑन विश, ये फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन अब आपको इधर निकालना क्या है, आप बोलोगे सर इधर हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ तक मैंने समझाया तो क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट। टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे, वही लिखेंगे स्टेटमेंट, टाइम टू रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम टू रिटर्न, टाइम टू रिटर्न एट द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग पॉइंट आने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी थी, आप बोलो सर 980 अपॉन स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। वो भी मीटर है, और ये आपको क्या देखो, ये मीटर है और ये है आपका मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर। आंसर किस में आएगा, आप बोलो, आंसर किस में आएगा, आप बोलो सर सेकंड में। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 3 बचेगा, 5 6 जा 196 हो गया। इतनी सेकंड आ गई, हो सकता है मिनट आपको टाइम वो आपको आंसर मिनट में गिवन हो, आपको सेकंड में गिवन होगा तो ये आएगा। अगर टाइम आपसे पूछा है मिनट में, तो मिनट में करने के लिए टाइम को क्या करते हैं, आप बोलोगे सर 60 से डिवाइड करते हैं। 196 को क्या करेंगे, आप बोलो सर 60 डिवाइड करेंगे, 63 या 108 कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 60, ये 16 बचेगा। 16 जो बचेगा वो होगी सेकंड, और ये जो आएगी आपकी मिनट। टाइम अगर आपको किस में निकालना है, मिनट में, कितना हो जाएगा 3 मिनट 16। आ गया समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे फेस नहीं करनी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत शानदार, बहुत आसानी से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट होता है क्लासेज में 6 से लेकर 12 तक, तो हमने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, यूपी बोर्ड का आपका अलग है और सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, जैसे ही आपको डाउट आए तो सैटरडे टू संडे आपके लिए ऑन रहता है, उसमें आप अपने डाउट भेज सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा 6 से लेकर 12th क्लास तक का, वो सभी डाउट आपके क्लियर किए जाए, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सारे डाउट आपके क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।